देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ऐसा क्वेश्चन, देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी कई बार किया होगा। बस इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट है वो वेक्टरली रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया होता है कि तीन चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, और तीनों के इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जाती है कि तीनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो यहां पर बड़ा सिंपल ये हम जानते हैं कि अगर तीन चार्जेस हैं तो उन तीन चार्जेस के लिए जो ये चार्ज हम ले रहे हैं थर्ड Q3, उसका इक्विलिब्रियम आएगा दोनों के बीच में, दोनों लाइक चार्जेस हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। अब देखिए Q1 Q3 को रिपेल करेगा, Q2 Q3 को रिपेल करेगा। जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑपोजिट आना जरूरी है। यहां पर या कहीं और इस ये ऑपोजिट नहीं आएंगे। अब केवल आपको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो Q1 देखिए फोर्स किधर लगाएगा और Q2 किधर लगाएगा। पहले इनके पोजीशन वेक्टर जरा हम शो कर दें। तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो आप लिख सकते हैं R1, इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख रहे हैं R2, और इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख रहे हैं R3। ठीक है, इस पॉइंट को O, इसे A, इसे B और ये पॉइंट मान लीजिए C। अब Q3 पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म में, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय, देखिए Q1 Q3 पर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन होगी AC। तो यहां पर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, AC वेक्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। और अगर आप कैलकुलेट करें फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो ये आ जाएगा K Q2 Q3। Q2 फोर्स देखिए किधर लगाएगा, B to C, तो ये आ जाएगा BC वेक्टर का Q और BC वेक्टर। क्लियर है, ये चीज आपको पता है। अब इन दोनों फोर्सेस को आपको इक्वेट करना है। अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन आपको जो यहां पर यूज करनी है वो जरा देख लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर से आपने ए बी ए सी ए पता किया। अब देखिए जो AC वेक्टर है और जो BC वेक्टर है ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। तो आप A to C वेक्टर की डायरेक्शन और B to C वेक्टर की जो डायरेक्शन है आप उसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं AC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ AC इज इक्वल टू BC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ BC। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखिए जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट जो आपको आपके सामने निकल के आएगा वो क्या है, इन दोनों को आप इक्वेट करें। इक्वेट करने पर F31 इज इक्वल टू माइनस F32। दोनों फोर्सेस इक्वल है और अपोजिट है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए माइनस साइन यहां पर हमने लिखा। आप लिखेंगे K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AC Q AC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ BC वेक्टर। ठीक है, देखिए आपने यहां पर क्या लिखा कि AC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ AC और BC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ BC ये दोनों बराबर है। तो यहां पर आप इनको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा K और Q3 और Q3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा Q1 अपॉन Q2, माइनस साइन यूज हो जाएगा, तो मॉड ऑफ AC मॉड ऑफ BC स्क्वायर। तो स्क्वायर की जगह आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। क्लियर है, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई यहां से।
इसी रिजल्ट को हमने यूज किया, देखो AC अपॉन मॉड AC, AC अपॉन मॉड AC, और ये माइनस साइन यहां पर यूज हो गया। अच्छा, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिए, हमें क्योंकि रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, देखिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC को आप लिख सकते हैं AC वेक्टर अपॉन माइनस BC वेक्टर। ठीक है, लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ AC अपॉन मॉड ऑफ BC इज इक्वल टू AC अपॉन, और AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर अगर हम लिखें AC वेक्टर, तो AC होगा फाइनल माइनस इनिशियल, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय BC वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, R3 माइनस R2, लेकिन माइनस साइन लगा है तो आप इसको R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर लिख सकते हैं। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए करेंगे, एक लाइन यहां पर ही हम लोग लिख देते हैं, तो यहां पर आएगा देखिए रूट Q1 R2 वेक्टर माइनस रूट Q1 R3 वेक्टर इज इक्वल टू रूट Q2 R3 वेक्टर माइनस रूट Q2 R1 वेक्टर। ठीक है, आपको R3 कैलकुलेट करना है ना, तो R3 जब आप कैलकुलेट करना है तो R3 को एक तरफ ले जाइए, तो आप लिखेंगे अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 R3 वेक्टर इज इक्वल टू, R3 आप इधर ले लें, अंडर रूट Q1 R2 प्लस अंडर रूट Q2 R1, तो R3 वेक्टर आपको मिलेगा अंडर रूट Q1 R2 वेक्टर प्लस अंडर रूट Q2 R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट Q1 रूट Q2। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है। आप देखिए फाइनली मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं ये स्टेप। देखिए AC अपॉन मॉड AC, AC अपॉन मॉड AC, तो यहां पर AC स्क्वायर बचा ना, AC स्क्वायर, उसी को हमने यहां पर अंडर रूट में लिखा है। ठीक है, और फिर इस रिजल्ट को फिर से यूज किया, मॉड AC अपॉन मॉड BC को AC वेक्टर अपॉन BC वेक्टर माइनस साइन के साथ। ठीक है, तब ये फाइनल रिजल्ट आया। तो केवल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, केवल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इस इक्विलिब्रियम पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं इसमें कोशिश करूंगा इसमें कि मैं वो लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप ये इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन का एक वीडियो भी देख सकते हैं, इसको और इलेबोरेटेड फॉर्म में समझने के लिए। ठीक है।